खोज रहे हैं हम बाहर। कब तक? जब तक अंतर्मुख होकर के नहीं डूबेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। अंतर्मुख हुए और डूबे तो हमारे उर वृंदावन, और यही पहले वृंदावन झलकेगा, फिर नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, इसी हृदय निकुंज में गौर श्याम का साक्षात्कार हो जाएगा। कस्तूरी नाभि बसे मृगज्यों बन धावे, सूंग सूंग फिरत रहे अंगना निहारे। कुंजन के कोने बैठी श्यामा श्याम गावे, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहा हूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की, बस आपकी चरण रज लगाने को मिले और श्यामा श्याम गाने को मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुंजन के कोने बैठ श्यामा श्याम गावे, तो नैनन के झरोखे में निरखे बिहारे। बैठे ही बैठे तुम्हारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाएगा नित्य विहार। सीधा सीधा आपको दिखाई देगा, सीधा नहीं दिखाते उसमें, सीधा प्रसारण लाइव। निकुंज में क्या चल रहा है? सीधा प्रसारण, चैनल मिल गया। जे ही श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, तो गुरुदेव ने देखा तन्मयता, समर्पण, निष्कामता, बदल दिया चैनल। जिस चैनल में माया के दृश्य, मैं मेरा तय तेरा, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य खत्म। अब कुंज निकुंज और श्यामा श्याम सहचरियां, अद्भुत सुख, सीधा प्रसारण, नाम रूप लीला धाम का अद्भुत सुख। बोले कुंजन के कोने बैठी श्यामा श्याम गावे, तो नैनन के झरोखे में करत है बिहारे। देखो देखो कैसे बिहार कर रहे हैं। निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। अगर ये नहीं करोगे तो दौरत है देश देश, भेष क्यों लजावे। ये बहिर्मुक्ता भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो काम बन जाए। ये और जो भी लाभ पाने की, शुभ पाने की आकांक्षा है, ये भी माया है। ब्रह्मा की रचना भी नहीं टिकती तो तुम्हारा बनवाया हुआ क्या टिकेगा? महाप्रलय में ब्रह्मा भी नहीं टिकते उनकी रचना की, तो प्रलय में ब्रह्मा तो रहते हैं, उनकी रचना समिट जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जब महाप्रलय आता तो ब्रह्मा भी समिट जाते हैं। केवल सच्चिदानंद भगवान, महान विराट स्वरूप, उन्हीं में पूरा विश्व शयन करता है। तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रतिष्ठा, मान सम्मान किसी का नहीं रहा है। एक समय था उड़िया बाबा की धूम मची हुई थी, पूरा भारत का कोना कोना। रेलवे स्टेशन कहीं और था, लेकिन गाड़ी रुकती थी उड़िया बाबा के आश्रम में, पास ही है रेलवे लाइन, हजारों की भीड़। आज है कुछ कुछ नहीं, रोना आता है। जब वहां पहुंचे थे, एक बार दर्शन किए उसी गुफा के, वहां सब जो साधक थे साथ, वो हमारे शब्द का अर्थ समझते होंगे कि रोना आता है। ऐसे समदर्शी महापुरुष का ऐसा प्रभाव, और वहां कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे वो दृश्य देखकर बहुत विचित्र। ये एक जैसा कभी नहीं रहता। ना विश्वास करो वाहवाही पर, ना विश्वास करो अपने नाम कीर्ति पर, ना विश्वास करो अपने रूप पर, ना अपने शरीर पर, ना धन पर, ना व्यवहार पर, ना मित्रता पर। जहां लाखों कहते हैं कि हम आप पर प्राण न्यौछावर कर देंगे, वहां कोई मुंह नहीं देखना चाहेगा। ऐसी चाल माया की है, बात समझ लीजिए। इसलिए दौरत है देश देश, भेष क्यों लजावे। रुपया, नाम, प्रतिष्ठा कुछ नहीं, सब माया का नाटक। तीन में रखा गया पूरे माया को समेट के।
कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन तीन को कोई क्रॉस कर जाए तो त्रिभुवन विजेता त्रिगुणातीत महापुरुष वो भगवान से बातचीत कर सकता है। फोन नंबर आ जाएगा उसके पास, ये ले करो बात हरि प्रिया से, प्रिया प्रीतम से सीधे बात करो। पक्की बात समझ लो, त्रिगुणातीत होने पर ही ये बात होती है। क्यों भागे, क्या चाहिए? कौन तुम्हारा नाम जपेगा? जिसका तुम नाम जप करते हो वही सब रूपों में है। किससे आप किससे मान चाहते हो? किससे प्रणाम करवाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? अरे जिसने समुद्र बनाया, तुम एक तालाब बना सकते हो खुदवा के, पैसा लगा के। समुद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, पहाड़ बनाए, सूर्य चंद्रमा बनाए, इतना बड़ा आकाश बनाया, उसका तो नाम नहीं लेते लोग। तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भूल छोड़ो। दौरत है देश देश भेष क्यों लजावे, घर में ही बैठी तू खोल निज किवारे। अपने हृदय के किवाड़ खोल, देख यहीं प्रभु बैठे, यहीं बैठे। दिन भर जो भूल ही गयो तो संध्या घर आवे। पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अब तो शाम होने जा रही जिंदगी की, आजा लौट के। राधा राधा राधा, ये जीवन की शाम अब व्यर्थ ना होने पावे। नहीं, वो अंधेरी रात आ रही है कि फिर नहीं हो पाएगा कुछ। अभी दिन है, चादर धो लो, अंधेरे में नहीं धो पाओगे। अंधेरी बहुत खतरनाक है। जहां ये योनि छूटी मनुष्य शरीर की, फिर तो कोई बस नहीं, बस भोग ही भोग है। शुभ अशुभ कर्मों के थपेड़े खाता हुआ जीव भटकता घूम रहा है। कैसी कैसी लीलाएं हैं, देख देख करके हृदय कांपता है। बस मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ तो बात बन जाएगी। पूरा दिन निकल गया तो अब शाम सुधार लो। 50 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए, अब जितनी श्वासें हैं, मरोगे ये तो जान ही ले, अमरौती तो नहीं पिए हो ना। शरीर तुम्हारा नष्ट होगा पक्का मान लो, तो राधा राधा जमा कर लो बैंक में। तुमको इसमें गवर्नर की मोहर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये सिक्का भारत में चलता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर धन बुद्धि नहीं। पर ये उस लोग का सिक्का है जहां भारत का भी सिक्का नहीं चलता। यहां का यही बैंक में रह जाएगा। ये राधा नाम परम धन है, ये परलोक में तुम्हारे काम आएगा। मान लीजिए सब कुछ छीन लेगा काल, लेकिन नाम नहीं छीन पाएगा। जो नाम जप करके जाओगे ये तुम्हें परमोन्नति प्रदान करेगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्मया। ये भूल मत करो। पूरी दिन माया की चाल में बर्बाद कर दिया तो संध्या तो संभाल ले। अब ये जीवन की संध्या शाम आने वाली है, इसके बाद रात्रि आएगी, काल रात्रि नष्ट कर देगी सब कुछ तेरा। बनी है सब अबहू अली, माधुरी समुझावे। भूल्यो भर मत मन अंध ते गंवारे। अब गंवारपना छोड़ो, अंधापन छोड़ो। जितनी श्वासें बची हैं धर्म पूर्वक आचरण करो और नाम जप करो। ये जीवन की सार बात गुरु को रिझा ले जाए, वही कोई जीवन का बहादुर, जो गुरु को रिझा। आज जिनका यश गाया गया है बड़े बड़े महापुरुषों का, सब गुरु प्रेमी। देखो श्रीचंद्र जी ने गुरु गादी पे विराजमान, जो पीछे 10 गुरुओं की पूजा हुई उनमें से ये दाढ़ी का है को बला, गुरु रामदास जी दाढ़ी का है को बला। उनका आपके चरणों को साफ करने के लिए, चरणी को साफ कर, बोले हाँ समझ में आया कि तू गद्दी का अधिकारी है। अहम पर सीधे चोट गुरुजनों के वचन। गुरुपुत्र हैं वो श्रीचंद्र जी महाराज, नानक साहब के पुत्र हैं, गुरु गादी पे बैठे, पर धन्यता। कठोर वचनों को सुनना, अपमान की स्थिति में मुस्कुराना, धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देना, ये गुरु कृपा पात्रों में देखा गया, दूसरों में नहीं। निष्ठा निष्ठा होती है। हे तेरे मृत्यु के भय से मैं अपने इष्ट और गुरु आचार्य का चिन्ह नहीं बिगाड़ सकता। देखो ना महापुरुष, वो कोई गुरु कृपा पात्र होता है। लाखन में कोई एक
बताया ले, गुरु पर बलिहार होना ये बहुत कठिन बात। हरि की आराधना तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन गुरु आराधना बहुत कठिन है। हाथ उठा के कहता हूं बहुत कठिन है, क्योंकि हरि कुछ बोलते नहीं है। सिंहासन में बैठे, चाहे यहां टिकली लगा लो, चाहे यहां पत्रावली कर दो, कुछ नहीं बोलते। मतलब सेवा का, तब ये लगता है कि सेवा का फल गुरुजनों से ही मिलता है। क्या? अहंकार का नाश। हर सेवा का फल कठोरता और कृपा, कृपा माने प्रतिकूलता। हर सेवा का फल आपको सच्ची कहते। गुरुजनों की सेवा में हरि कभी नहीं बोलते, बैठा लो प्रिय प्रीतम को, कभी बोले तो बताना। और गुरु की सेवा में जाओ, बलिहारी है उन गुरु की जो निरपेक्ष है। देखो, निरपेक्ष गुरु की बात कह रहे, निष्प्रेय ही गुरु चाहिए। निरपेक्ष शिष्य की कोई अपेक्षा नहीं। लाखन में कोई एक, गुरु के रंग राता रूप सो। एक गुरु के रूप में प्रिया रूप समाया है। जैसे कभी कभी वैराग्य की बात नहीं कहते, गुरु को तत्व रूप मानो। इस देह से पूरे के पूरे लाडली हैं, तत्व और शरीर भी पूरे के पूरे लाडली हैं गुरु। हाँ, जुगल सरकार है, अंदर से और बाहर से दोनों रूप गुरुदेव के ही हैं। श्याम रंग गुरुदेव का बाहर है, अंदर नाम जानते गुरु जी का हमारे? हाँ, अंदर रूप कौन सा है और बाहरी रूप श्याम है। और कभी कहीं बाहरी रूप गौर है और अंदर श्याम है। ये जुगल रूप ही है गुरुदेव, और कोई नहीं है। जुगल सरकार ही गुरुदेव है। भाखन में कहत अनेक रीति चलत नहीं प्रेम की। जो गुरुदेव के रंग में नहीं रहते हैं, लाखों बातें करते रहते हैं, ये प्रेम की रीति में नहीं चलते हैं। इसलिए एक पल भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध कभी आचरण न बने। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अहोभाग्य है हम अपने आप को गुरु की नौका में बैठाल दें और बेपरवाह होकर हाथ उठा दें। अब जैसे मन में आवे तो वैसे चलो, जैसे मन आवे वैसे चलाओ, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब हम ये नहीं कहने वाले कि ये भंवर आ रही बचाना, नहीं, हम ऐसे हैं बस गुरु गुरु गुरु। हमें लगता वाह गुरु वाह गुरु, धर निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। ए गुरु निहाल कर दिया, निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखलाम। इसलिए देखो, ये अपना सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। हम हंसी मजाक उदाहरण में भी वही बात गुरु कृपा से कहेंगे जिससे परम मंगल होगा। आज तक लाडली जी किसी को प्राप्त हुई तो गुरु कृपा पात्र को प्राप्त हुई। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितनी ऊंची स्थिति कैसे पता चले? दुर्वासा जी किस कोटि के महातपस्वी भ्रम खा गए, ये तो गुरु कृपा ने बचा लिया। नहीं तो साधना का अहंकार हो सकता है कितने जन्म नाक रगड़नी पड़ती। प्रियालाल के प्रेम की तो बात जाने दो, बहुत खतरनाक है साधना का अहंकार। ये साधन जनित अहंकार केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसलिए प्रार्थना है, गुरु की नौका पे सुख पूर्वक भवसागर से समुद्र तरा जा सकता है यदि हम केवल उनकी आज्ञा में रहें। और बड़े कृपालु हैं, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी दूरी बने। उनके वचन जरूर बहुत ऐसे हो सकते हैं जो एकदम कोई रास्ता ना मिले, ये हम आपको प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे वचन मिले कि ऐसा लगे कि अब तो कोई अब हमारा रह ही नहीं गया। हम जिनके सहारे थे उन्होंने कह दिया कि अब हम जाओ त्याग कर। लेकिन अंदर से आप समझ लेना, गुरु कभी त्याग नहीं करता। आपका जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक, एक बार शरण में हो गए तो गुरु कभी त्याग नहीं करता। बाहर के शब्दों से तो हम व्यथित हो सकते हैं, लेकिन हमारा कल्याण नहीं रुक सकता, क्योंकि गुरु इतना कृपालु तत्व है। एक बार जिसे पकड़ लिया वो कभी उसे भटकने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, थोड़ी देर पिटने जरूर देगा। मनमानी करोगे तो काम क्रोध आदि तुम्हें पीट जरूर देंगे, लेकिन तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे। इसलिए सर्वतोभावेन हरि स्वरूप गुरु, गुरु स्वरूप हरि की शरण में रहो, तो लाडली जो बांह पकड़ लेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। बस गुरुदेव के आज तक जितना इतिहास, जितने भक्त चरित्र, जितने शास्त्र, सब गुरु कृपा पात्रों के मिले हैं। जितनी भी महिमा पाई गई गुरु कृपा पात्रों की पाई गई।
इसलिए हम अपने अहंकार का दमन नहीं कर सकते, वो केवल गुरुदेव से होगा। इसलिए गुरु की शरण में रहें, खूब नाम जप करें, जैसे वो हमें चलावें वैसे हम चले, अपनी मनमानी ना करें, तो इसी जन्म में गुरु कृपा से भगवत साक्षात्कार हो जाए।